नमस्कार साथियों, मैं हूँ सुरेश महावर, एक रिसर्च स्कॉलर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास विज्ञान है या कला। इतिहास विज्ञान है या कला, हिस्ट्री साइंस ऑफ आर्ट। यह प्रश्न विवाद का विषय बना हुआ है कि इतिहास विज्ञान है या कला, अथवा विज्ञान एवं कला दोनों ही है। हर बार स्पेंसर जैसे विद्वान इतिहास को विज्ञान मानने से सहमत नहीं है। उनका विश्वास है कि इतिहास के तथ्य पूर्ण सत्य नहीं होते, साथ ही वैज्ञानिक निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं होते। अतः यहाँ इतिहास की वैज्ञानिकता प्रमाणित करने से पूर्व यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ साइंस, प्रकृति के किसी विभाग के कार्य कारण संबंध में ज्ञान के क्रमबद्ध संग्रह को विज्ञान कहते हैं। अर्थात ज्ञान का वह भंडार है जिसमें निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोगों द्वारा प्रकृति की समानता का अध्ययन किया जाता है। एम पाइनकेयर ने केवल तथ्यों के एकीकरण को विज्ञान मानने से इनकार किया है। उनका अभिप्राय है कि वही ज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है जो क्रमबद्ध हो तथा तर्क एवं प्रमाण युक्त हो। हक्सले भी इसी विचार का अनुमोदन करते हुए कहते हैं कि मैं उस ज्ञान को विज्ञान मानता हूँ जो तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित है। संक्षेप में, विज्ञान प्रयोगात्मक एवं निरीक्षणात्मक विधि से प्राप्त किया गया वह क्रमबद्ध ज्ञान है जिसके द्वारा सत्य की खोज होती है। क्या इतिहास विज्ञान है? हिस्ट्री साइंस। इतिहास को विज्ञान न मानने वालों का कहना है कि प्राकृतिक तथ्यों का स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है, किंतु इतिहास के तथ्यों का नहीं। ऐतिहासिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। ऐतिहासिक तथ्य संश्लेषण की भांति नहीं होता, इसका संबंध केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जो किसी विशिष्ट समय में किसी विशिष्ट स्थान पर रहते हैं, जबकि विज्ञान में किसी भी समय एवं स्थान के लोगों को चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग वैज्ञानिक तथ्यों की भांति नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राचीन घटनाएं फिर से घटित नहीं की जा सकती। इतिहास का संबंध मनुष्य के विचारों एवं कार्यों से होता है, जिन पर विज्ञान की भांति प्रयोग नहीं किए जा सकते। वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से इतिहास में किसी भी विषय पर दो इतिहासकार एक ही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, जबकि विज्ञान में इसके विपरीत देखने में मिलता है। इतिहास किसी निश्चित सिद्धांत अथवा आदर्श पर आधारित नहीं है। विज्ञान की बातें हम इसमें किसी निश्चित सिद्धांत या नियम पर नहीं पहुंच सकते जो प्रत्येक देश, काल एवं परिस्थितियों में सत्य प्रमाणित हो। उदाहरण 2+2 4 ही होंगे, यह गणित का अटल सिद्धांत है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इतिहास विज्ञान की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। इतिहास की वैज्ञानिकता के विपरीत जो विज्ञान मानते हैं उन्हें व्यर्थ या निराधार नहीं कहा जा सकता है। यह सत्य है कि इतिहास भौतिक विज्ञान की तरह एक विज्ञान नहीं है, किंतु निष्पक्ष विवेचन करने पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतिहास एक प्राकृतिक विज्ञान न होकर सामाजिक विज्ञान है। हर्बर्ट स्पेंसर ने विज्ञान को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। सूक्ष्म विज्ञान, इसमें तर्कशास्त्र और गणित को सम्मिलित किया है। सूक्ष्म स्थूल विज्ञान, इसमें इन्होंने भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान को शामिल किया है। स्थूल विज्ञान, इसमें जीवन विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र को रखा है, तथा इतिहास समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। इतिहास एक विज्ञान है, अतः हम उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर यह कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास एक आलोचनात्मक विज्ञान है जिसके द्वारा किसी तथ्य, किसी घटना अथवा किसी वस्तु की छानबीन करते हैं, वास्तविक एवं सत्य निर्णय पर पहुंचते हैं। इतिहास की वैज्ञानिकता के समर्थन में कहा जा सकता है कि इतिहास सामाजिक विज्ञान है। इसमें तथ्यों का संकलन प्रमाणित स्रोतों से किया जा सकता है। तथ्यों का तर्क निष्पक्ष विश्लेषण से होता है। घटनाओं में क्रमबद्धता होती है। तुलनात्मक निरीक्षण द्वारा सत्य पर पहुंचा जा सकता है। इतिहास में दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, उसके अन्वेषण की विधियां भी वैज्ञानिक होती हैं। हक्सले एवं कौटिल्य ने भी इतिहास को विज्ञान माना है और उपरोक्त सभी बातें इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में लाती हैं। इतिहास एक कला है। हिस्ट्री इज एन आर्ट। कुछ लोग इतिहास को विज्ञान के अलावा कला मानते हैं। उनका तर्क यह है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में
इतिहास साहित्य का एक अंग ही था। गीतों, आख्यानों, सम्राटों की प्रशस्तियाँ, यह सब इतिहास का ही रूप था। इतिहासकार घाटे के कथानुसार इतिहास सजीव नर नारियों का स्पष्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें साहित्य गुणों का अवश्य समावेश होना चाहिए। अतः यह एक कलाकृति के रूप में होना चाहिए। अतः अपने विवरणात्मक रूप में इतिहास कला है। इतिहासकार केवल तथ्यों को संकलन एवं विश्लेषण ही नहीं करता, वरन तथ्यों को सुंदर एवं सरल भाषा में वर्णन भी करता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति के रूप में इतिहास कला है। इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों ही है। हिस्ट्री इज बोथ साइंस एंड आर्ट। अतः हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों का समन्वय है। जब वह सत्य की खोज करता है, तथ्यों का क्रमबद्ध संकलन करता है, तब वह विज्ञान है। इन्हीं तथ्यों को सरस एवं सुंदर वर्णन करते हुए समय व कला होता है तथा इतिहास लेखन कला के अंतर्गत आता है। अर्वाचीन युग के इतिहासकारों के विनायक दामोदर सावरकर की कृतियों में इतिहास के दोनों पक्षों का बड़ा सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इतिहास के अध्यापक को इतिहास पढ़ाते समय उनके वैज्ञानिक एवं कलात्मक दोनों ही पक्षों का ध्यान रखना पड़ेगा। वैज्ञानिकता पर अत्यधिक बल देने से इतिहास तारीखों का संकलन मात्र बनकर रह जाएगा और विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करेगा। इसके विपरीत इतिहास के कलात्मक पक्ष को प्रमुखता प्रदान करने से ऐतिहासिक तथ्यों की विकृत होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे छात्रों के मन में अतीत के प्रति भ्रांति भी उत्पन्न हो सकती है। अतः शिक्षक को अति से बचना होगा और इतिहास के वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूप को स्वीकार करके समन्वय को अपनाना होगा। जीवन के जिस क्षेत्र में मनुष्य अपने ज्ञान को विकसित करता जाएगा, वह इतिहास बनता जाएगा। किसी भी विषय का गहन अध्ययन करने के लिए मनुष्य को उस विषय के इतिहास को जानना पड़ता है। जैसे भाषा के अध्ययन के लिए भाषा के इतिहास को परिणामत मानव के पास कई विषयों के इतिहास उपलब्ध हैं, जैसे भूगोल का इतिहास, धर्म का इतिहास, समाजशास्त्र का इतिहास, राजनीति शास्त्र का इतिहास इत्यादि। इतिहास का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। जब से इस पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ, तब से ही इतिहास का प्रारंभ हुआ। टैगोर के अनुसार केवल एक ही इतिहास है और वह है मानव का इतिहास। अतः इतिहास मानव के विकास की कहानी है, जो निरंतर प्रगतिशील या गतिशील रहती है। अतः इतिहास का क्षेत्र किसी ग्राम, नगर, प्रांत या राष्ट्र ही सीमित नहीं है, वरन यह अंतर्राष्ट्रीय है। मनुष्य में जब जहाँ जहाँ जो कुछ भी सोचा या किया वह इतिहास के क्षेत्र में आता है। अतः इतिहास केवल एक विषय के रूप में पढ़ने के लिए पाठ्य वस्तु ही उपलब्ध नहीं कराते, वरन बालकों को मानसिक तथा सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। सारांश: इतिहास मानव के विकास की कहानी है। इतिहास की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। इतिहास का अर्थ सत्यान्वेषण करना है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुई है। इतिहास की पुरातन धारणा के अनुसार इतिहास कपोल एवं कल्पित कहानियों के अलावा और कुछ ही नहीं है। 11वीं शताब्दी के बाद इतिहास के वैज्ञानिक आधार मिला। आज इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। इतिहास को विज्ञान न मानने वालों का कहना है कि इतिहास का ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानियों की भांति नहीं करता है। इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। इसमें तथ्यों का संकलन प्रमाणित स्रोतों से होता है। अपने लेखन रूप में इतिहास कला है। इतिहास का क्षेत्र संपूर्ण मानव जाति के उत्थान पतन की कहानी से संबंधित है। धन्यवाद। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रदान करें। धन्यवाद।